अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टॉक। आज पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का। और न्यूजीलैंड ने ये मैच बासानी 8 विकेटों से जीत लिया, जो कि मैच इन्होंने 42.5 ओवर्स में कंप्लीट किया। और इस मैच में हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे न्यूजीलैंड की बॉलिंग का और बांग्लादेश की बैटिंग का। और न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने की दावत दी, एक स्पिनिंग ट्रैक चेन्नई का, जो कि हमने देखा था लास्ट इंडिया वाले मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, और यहाँ पे भी जैसा कि उस तरीके से ही हुआ। जी हबीब, थैंक यू सो मच। आज का जो मैच था, जो कि न्यूजीलैंड ने बासानी ये बांग्लादेश को हरा दिया, जो कि लग भी रहा था कि न्यूजीलैंड जैसी जो टीम है जो बहुत अच्छे दो मैचेस विन करके आई हुई है, उनने आसानी से अपना तीसरा मैच विन किया। तो आज के जो मैच की जो ख़ास बात थी, हमें केन विलियमसन अपने पुराने रूप में नज़र आए। उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने एक स्कोर किया, एक टिपिकल केन विलियमसन इनिंग खेली उन्होंने, जो कि बाद में वो रिटायर्ड आउट होके ग्राउंड से बाहर भी चले गए। तो आज के मैच में हम न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि उनके जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने एक चेन्नई की जो स्पिन फ्रेंडली पिच है उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग की। तो फेर्ग्यूसन जो कि आज के मैन ऑफ द मैच भी थे, उन्होंने एक ज़बरदस्त उन्होंने स्पेल किया और बांग्लादेश की जो बैटिंग लाइन थी उनकी कमर तोड़ दी। तो इसके ऊपर फर्दर हम डिस्कशन करते हैं बांग्लादेश की बैटिंग की के बारे में। हबीब से जानते हैं कि हबीब, आपको बांग्लादेश में क्या जो ऐसा टच था वो नज़र आया जिसकी वजह से जो बांग्लादेश की जो टीम थी वो जो कि लग रहा था कि जो इस तरह की कंडीशन है उसमें अच्छा स्कोर कर सकती है, लेकिन वही 245 उन्होंने। देखिए मुदस्सर, यहाँ पे एक आपसे मैं एक बात कहूँगा। देखें, जब आपको एक जगह से हार मिलती है ना, जब आप कहीं से हारते हो, तो उससे ये होता है कि आपको एक सेटबैक मिल जाता है कि आपको किसी अगली टीम के खिलाफ खेलने में ना प्रेशर फील होता है। एक बड़ी टीम का प्रेशर तो ऑलरेडी आपके ऊपर होता ही है, लेकिन जब आपको प्रेशर आता है ना कि यार हम हारे हुए हैं। अब ये बांग्लादेश से एक बड़ी टीम से मैच हारे थे जीतने के बाद, और यहाँ पे अब उनका एक और बैक टू बैक बड़ा मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आ गया। नो डाउट कंडीशन जो थी वो बांग्लादेश को सपोर्ट करती थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने बड़े इंटेलिजेंटली इनको टॉस जीत के बैटिंग की दावत दी। यहाँ पे ये स्लो विकेट थी और न्यूजीलैंड को पता था कि बांग्लादेश गलती करता है और बांग्लादेश फंसता है कि स्कोर बनाने के पीछे, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहा है कि बांग्लादेश अपनी विकेट्स को रोक नहीं रहा। वो अगर एक विकेट गिर रही है तो वहाँ पे उनकी पार्टनरशिप नहीं मुझे नज़र आ रही कि लगती हुई। ये गलतियां जो अगर बांग्लादेश करेगा ना, तो आप अगर इनका मैच किसी और टीम के अगेंस्ट भी देखेंगे तो ये इस तरीके से ही मैच गवाएंगे। बिल्कुल, स्टार्ट में अर्ली ऑन फर्स्ट बॉल पे लिटन दास ने अपनी विकेट खो दी थी। उसके बाद वक्फे वक्फे से विकेट्स गिरते ही नहीं। एक टाइम था मुशफिकुर रहीम और शाकिबुल हसन, जो कि उनके सीनियर तरीन बैट्समैन हैं, उन्होंने इनिंग्स को काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने पार्टनरशिप के साथ बिल्ड किया। और जब वो शाकिब आउट हुए हैं तो उसके बाद एक कह लें कि बांग्लादेश की जो एक होप होती है वो ही गिर गई। उसके बाद जो लास्ट पे जो महमूदुल्लाह रियाज थे, उन्होंने एक थोड़ा सा फाइन टच दे के जो स्कोर हमें 220 215 तक लग रहा था उसको 245 तक पहुंचाया। तो बॉलिंग में अगर देखें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोकी फर्गूसन ने बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की, बोल्ट ने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद जो सेंटनर थे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और फिलिप्स ने अच्छी बॉलिंग की। आज उन्होंने केन विलियमसन को भी खिलाया था, लेकिन बिल्कुल केन विलियमसन बैटिंग के लिए आए, लेकिन बॉलिंग तो कभी कभी वो पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह की कंडीशन है वो बॉलिंग को नहीं कर रहे। तो हम फर्दर हम जो न्यूजीलैंड है उसकी बैटिंग के मतलब एक बात करेंगे, जो कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे केन विलियमसन की जो इनिंग्स को देखने को मिली, जो कि टिपिकल केन विलियमसन इनिंग्स थी। उन्होंने डैरिल मिचेल थे वो भी फॉर्म में वापस आए, उन्होंने भी काफ़ी नीचे से। न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है उसकी बात करेंगे। स्टार्ट में कॉनवे, जो कि उनके डिपेंडेबल बैट्समैन हैं, उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया, और साथ जो रविंद्रा थे, हमें यही लग रहा था कि विल यंग जो थे वो नहीं खेलेंगे, तो रविंद्रा ने बैटिंग का आगाज़ किया उनके साथ। जिस तरीके से ये अगर हम देखें चेन्नई की जो विकेट है, लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि एक स्लो विकेट प्ले करती है। तो अगर हम देखें तो कोहली से जब बात हुई थी तो उन्होंने राहुल को भी यही कहा था कि अगर उनकी 3 विकेट्स गिर गई हैं तो उन्होंने कहा था कि प्ले लाइक अ टेस्ट मैच क्रिकेट। तो डोंट प्ले लाइक यू आर प्लेइंग ओडीआई मैच एंड T20 मैच। तो अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने शुरू में 1 विकेट तो रविंद्रा की गवा दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा स्लो डाउन खेले और वहाँ पे ये विलियमसन बिल्कुल उनको उनको सूट की कंडीशन, क्योंकि वो उसी तरीके से खेलते हैं जिस तरीके से उनका स्टाइल था और पिच भी उसी तरीके से खेल रही थी।
तो अब अगर देखें आप कि उन्होंने इनिंग्स को उस तरीके से बिल्डअप किया जिस तरीके से उनको चाहिए था बिल्डअप करना, और साथ उनका साथ देने के लिए कॉनवे आ गए, तो वो फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। 92 स्कोर पे दूसरी विकेट गिरी, लेकिन डैरल मिचेल जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है, वो ऊंचे कद के लंबे बैट्समैन हैं, उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है कि वो ये नहीं देखते कि वो प्रेशर है कि नहीं है, चौका भी लगाते हैं, सिंगल भी लेते हैं और इनिंग्स को साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको मुदस्सर एक बात पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि विलियमसन जो कि एक बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, यहाँ पे उन्होंने ख़ुद को मौका दिया कि मैं यहाँ पे खेलूँगा क्योंकि कंडीशंस भी उनके मुताबिक हैं, तो वो रिटायर्ड हो गए जल्दी। तो क्या वो बाकी मैचों में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ पे अगर 6 का रन रेट से आपको रन करने हैं या 7 के रन रेट से करने हैं, तो विलियमसन जिस तरीके से आज उनकी इनिंग थी, तो अगर अगर कोई और कंडीशन होगी तो वहाँ पे वो अगर थोड़ा बहुत तेज़ खेलना चाहें तो खेल सकेंगे? क्या उनकी इतनी कंडीशन अच्छी है? बिल्कुल, केन विलियमसन जैसे जो बैट्समैन हैं उनके लिए एक ये इनिंग्स थी, एक कह लें कि मोमेंटम बिल्ड किया था उन्होंने अपने लिए, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद इंजरी के बाद वो इंटरनेशनल मैचेस में वापस आए हैं, तो उनके लिए ये इनिंग्स थी, ये बहुत ज़रूरी थी। तो उन्होंने इस इनिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो मोराल है वो हाई किया होगा, और ओबियसली जिस तरह की बैटिंग पिच मिलती है उनको वो उसी के मुताबिक खेलते हैं। जैसे आपने बड़े मैचेस की बात की है, तो जिस तरह की विकेट होगी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, केन विलियमसन वैसी बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं। तो अगर आप उनकी स्लो में बात कर रहे हैं कि उन्होंने आज थोड़ा सा स्लो खेला, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक साइड से अपनी गेम खेल रहे थे और दूसरी साइड से जो मिचेल थे वो अपनी गेम खेल रहे थे। उन्होंने स्ट्राइक को अच्छा रोटेट भी कर रहे थे केन विलियमसन, और मिचेल जो थे वो लंबी हिट्स भी कर रहे थे। बांग्लादेश ने कह लें कि वहाँ पे मुश्किल कैचेस भी ड्रॉप किए, लेकिन वही कहते हैं कैचेस विन मैचेस। बांग्लादेश मेरे ख्याल में अगर 280 290 स्कोर कर लेती तो ये मैच हमें और अच्छा इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन न्यूजीलैंड ने यहाँ पे 3 मैच खेल के 6 पॉइंट्स गेन कर लिए हुए हैं और वो इस टाइम पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आ चुके हैं एक अच्छे रन रेट के साथ। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।